साथियों, मैं सत्यवान की भाई की आप सब ने राम राम। ये आज आपने मूली के बारे में बतावांगे। मूली की खेती में कितनी पैदावारी हो सके है और किस टाइम लगाई जा सके है और इसके बेनिफिट के है। मूली की जो पैदावारी है वो उसके लिए सबसे पहले आप अपना खेत न तैयार कराएंगे। अगर इसमें दोमट मिट्टी है, बलुआ मिट्टी है तो बहुत ही अच्छी लंबी मूली इसमें पनपजे है। और ये जो मूली है ये अगर अगेती भाव अगर मंडी का लेना है अपन ने तो आप अगस्त या सितंबर में लगावांगे अगेती जो मूली है, और वो उसका मार्केट भाव बड़ा अच्छा मिल जाए, 15 से 20 रुपये किलो उसका भाव मिल जाए है। जिस भाई ने जिस जमींदार ने जैसे मूली का भाव लेना है, मूली की पैदावारी लेनी है तो वो अगस्त में अपनी ज़मीन ने तैयार कर ले। और तैयार करने में जिस तरह भाई पहले एरो तो उसने एक बार बाले कल्टीवेटर मार दे, फिर उसके अंदर सुहागा मार दे। अब ये दो तरीक़त लगाई जाओगी। एक तो जिस तरह पे बीज का छिड़काव करके न और उसमें मेड निकाल दिया, हाँ, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत को नहीं होती और बड़ी आसानी से वो लग जाए है। उसके मेड उसमें निकाल दिया, हाँ, बीज छिड़क के न और उसमें फिर आप अगर सूखा है तो उसमें पानी दे दिया, हाँ, तो ये 3 से 4 दिन में वो दिखने लग जाए है, भाई जामन लग जाए है। और अगर आप मेड पहले निकाल के न और एक एक करके दाना, इसका दाना जो है वो छोटा हो है, सरसों का दाना जैसा हो है, और वो एक एक करके आप अगर लगाओ वहाँ लेबर पे लगवाओ वहाँ, तो उसमें बीज जो है वो कम मात्रा में लगेगा और बराबर बराबर डिस्टेंस तक वो लग जाए है, उसमें पैदावारी और भी ज़्यादा बेटर आवा है। अब बात करा है भाई ये जो मौसम की सब्जी है वो किस महीने में लगावा। अगर मौसम की सब्जी देखा तो जो सर्दी का मौसम में मूली जो है वो बढ़िया तरीके से पनपा है। और खान वास्ते जैसे आप घर पे या बिक्री के लिए भी अगर खेत में भी लगावा, हाँ, अगेती मैंने आपने बताया भाई अगर सितंबर में और अक्टूबर का महीना में अगर लगाओ, हाँ, तो वो पहली बार में बड़ी अच्छी पैदावारी वो दे है। लेकिन उस टाइम में चारों तरफ जो है मूली की पैदावारी बढ़ जाए है तो मार्केट भाव में थोड़ी सी कमी आ जाए है। भाव मैंने बताया भाई अगर भाव लेना है अपन है तो अगर सितंबर में लगावा, और अगर अपन वैसे लेना है चाहे वो बेचने खातर खान खातर लगा वहाँ पे तो आप सितंबर अक्टूबर में भी लगा सका है। वैसे तो ये पछेती अगर लगानी है आप नवंबर का महीना में, दिसंबर का महीना में और जनवरी का महीना में भी लगा सका है, क्योंकि ये लंबी चल जाए है। ये भाई 40 के दिन में ये मूली उखाड़ने के लायक ओजे है, बेचने के लायक ओजे है, और ये लगभग 1 डेढ़ महीना फिर चलती रहा है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। उसमें तो जो जो मूली तैयार हो जाए है उसने आप उखाड़ दे रहा, हाँ, और वो मंडी में बेच दिया है या खा लिया। हाँ, आपने ये भी भाई आप भैया ने पता होगा कि मूली अपने सेहत के लिए कितनी अच्छी है, कितनी फ़ायदेमंद है। मूली में विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में वो है, विटामिन ए और विटामिन के ये भी बड़ी अच्छी मात्रा में पाया जावा है, इसलिए सेहत का तो ये खजाना है। सलाद के रूप में सर्दी का मौसम में ये ज़्यादा से ज़्यादा सारे भाइयों ने ये खानी चाहिए, सलाद के रूप में यूज करनी चाहिए। और जैसे ये जो हरे पत्ते हैं, हरे पत्ते और के साथ में ये सब्जी भी बड़ी अच्छी बना है इसकी। और इसका अचार डालना अगर चाहो हो आप तो इसका अचार भी बन जाए है जो लंबा टाइम तक चल जाए है। वो बिक्री के लिए अगर करना चाहो है तो बिक्री के लिए भी बड़ा अच्छा उसमें बेनिफिट हो जाए है। और वैसे घर वास्ता अगर बनाना चाहो तो वो घर वास्ता भी हो जाए, अपना ये हो जाए है। वैसे तो काफ़ी जो किसान भाई है वो गर्मी का मौसम में भी ये लगा हुआ है, लेकिन हर जगह पे ये गर्मी का मौसम में मूली पनपन रहेगी, क्योंकि जो गर्मी का सीजन में मूली लगा हुआ है उसका जो स्वाद है वो मिठास में नहीं आंदा, उसमें जो कड़वापन ज़्यादा वो है, जिसमें आप देसी भाषा में कहते भाई मुँह जलना, वो उसमें मिर्ची जैसा स्वाद आने लग जाए है। और वैसे भी करड़ी रवा है या खान में इतनी अच्छी कौन। ये औषधीय पौधा भी है। जैसे भाई किसी भाई का जैसे बगंदर की अगर शिकायत है और वो ज़्यादा बहुत परेशान है तो उसमें ये मूली जो है सर्दी का मौसम है, जैसे आपने उखाड़ दी और ओस के अंदर डाल दी और सुबह सुबह उसने काट के ना पे खावा है तो उसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट यो शरीर के अंदर देवा है। बगंदर की बीमारी के अंदर बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट है भाई, ये खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भाई का ये दिक्कत है। और वैसे भी स्वास्थ्य के लिए, आमाशय के लिए और अपने पाचन तंत्र के लिए, अपनी हड्डियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सारे किसान भाइयों ने मैं ये सलाह ज़रूर दूँगा, क्योंकि कि थोड़ी बहुत जगह में जो एक खिलाने की जगह में लगा लो सब्जी, तो एक खिलाने की जगह में लगा लिया तो अबे पूरा सीजन ये सब्जी आराम से बगैर खाद की बगैर सब्जी की आप घर पर यूज़ कर सका, जिससे अपनी सेहत बड़ी अच्छी बनी रहे भाई।
और अगर आप मार्केट में लेवा तो उसकी तसल्ली को नहीं होती भी किस टाइप का पानी लगा है, उसमें कितने स्प्रे करे, कितना खाद डाला है। ये जो अपने मूली लग रही है इसमें ना तो किसी प्रकार का स्प्रे और ना किसी प्रकार का खाद डाल रखा। अपना जो खाद है वो आप इकट्ठा डलवा लिया, हाँ रो तैयार करा है, कंपोस्ट तैयार करा है, और वो पहले इसने लगाने तो पहले वो जब खेत की तैयारी करा तो उसमें डाल दे, हाँ। और उसे तय या सारी की सारी हो जाए, इसमें ना नाइट्रोजन डाल दे, ना फास्फोरस डाल दे, डीएपी वगैरह कुछ नहीं डाल दे भाई, क्योंकि सीजन की सब्जी है। और वैसे अगर बगैर सीजन की सब्जी ले वहाँ तो जब हम खेत की तैयारी करें तो उसमें भाई डीएपी डालना पड़ेगा। डीएपी डाल के न जैसे जिंक है, पोटास है, वो डाल के न उसमें हरू दबा के न और कल्टीवेटर दबा के न फिर सुहाग के न और बीज का छिड़का मार के उसके ऊपर बीज का छिड़का मार के और फिर हम मेड निकाल दें, ट्रैक्टर के साथ में मेड निकाल देंगे और उसमें हल्का हल्का पानी दे देंगे। जैसे ही वह नमी पहुँचेगी तो तीसरा चौथा दिन में वो बार अंकुरित होकर न बीज आ जाए है और 40 दिन में ये अपनी फसल पक के न मतलब खाने लायक तैयार हो जाए है। तो यह जानकारी भाइयों आपने कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो मेरा चैनल है सत्य एग्रीकल्चर के नाम तक, उसमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं भी जो ये आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत की जावा है तो ये आपने कैसी लगा है। धन्यवाद साथियों।